हाँ बेटा, आज हमारे पास में एक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में हम आज बात कर रहे हैं शेयर की, क्योंकि आपके पास संडे भी है और 2 दिन आपको मिल जाएंगे इन 2 चैप्टर को करने के लिए। जैसे बेटा हम शेयर की बात करते हैं तो शेयर के अंदर सबसे पहले बेटा वो 8 एंट्री, क्या एंट्री आपके पास में है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट टू फाइनल कॉल। एक ही एंट्री बेटा मैंने इस बात को खत्म किया है। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। यदि किसी क्वेश्चन में आपसे कहता है बैंक अकाउंट की एंट्री करने की बात कहता है तो बेटा बैंक वाली एंट्री नहीं होती है, ये वाली एंट्री ही पास की जाती है केवल। दूसरी चीज, यदि क्वेश्चन में बेटा प्रीमियम दे रखा है तो शेयर कैपिटल के संग आएगा हमेशा। ये दोनों एक साथ चलते हैं, इनको कभी भी आप उल्टा नहीं कर सकते। शेयर कैपिटल के संग ही प्रीमियम हमेशा रहेगा। वेंडर वाली एंट्री में बेटा यदि आपके पास में कोई संपत्ति लेके आ रहे हैं, उसके बदले उस कंपनी क्या दे रही है? शेयर दे रही है, तो वहां पर क्या एंट्री पास करेंगे आप? जितने रुपए की आप एसेट लेके आए, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, 10 लाख रुपए की मैं एसेट लेके आया हूं और उसकी व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरा कुछ उधारी भी चल रही है, 1 लाख रुपए की उसकी उधारी मान लेता हूं। वो कहता अब मुझे क्या चाहिए? उन्होंने कहा भाई मुझे एक काम करिए, मुझे आप 9 लाख रुपए दे दीजिए। उस समय पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये दोनों चीजें नहीं आएंगी। बस यहाँ पे उल्टा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ कर देता हूँ 2 लाख रुपए की, भाई 2 लाख रुपए की इसकी लाइबिलिटीज है और 9 लाख रुपए फिर भी मांग रहा है। 10 लाख की संपत्ति में मेरी जेब से 11 लाख रुपए जाने वाले हैं, उस समय बेटा आपको क्या होगा? 1 लाख रुपए का नुकसान होगा, ये गुडविल के नाम से आएगा। इसी ब्याज पर मैं इसको चेक कर देता हूं, यदि 10 लाख की एसेट दी आपने, 2 लाख की लाइबिलिटीज है, वो कहता है 7 लाख मुझे और दे देना, तो 1 लाख का उसमें आपको प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट आपके लिए कैपिटल गेन माना जाएगा, यानी कैपिटल रिजर्व में आएगा। क्लियर? संपत्ति में फायदा हुआ है तो कैपिटल रिजर्व है, और संपत्ति में आपको नुकसान हुआ है तो क्या है? गुडविल है। दूसरी एंट्री के पास करेंगे, वेंडर के अकाउंट में ये 7 लाख ही आएंगे, और यदि उसने कहा भाई 1 लाख रुपए मुझे आप कैश दे दीजिए, तो कैश के नाम से आएंगे। अब बच्चे 6 लाख, मान लो शेयर है 100 रुपए का, 20 रुपए उसके अंदर प्रीमियम है, तो आपका 6 लाख का डिवाइड करेंगे 120 रुपए से, कितना होगा भाई आपके पास में? 5000। तो आप कह देंगे भाई 5 लाख रुपए के शेयर हो जाएंगे और 1 लाख रुपए का आपके पास में प्रीमियम हो जाएगा। बेटा इसको बोलते हैं अदर देन कैश। कंप्लीट। उसके बाद बेटा हमारे पास में टॉपिक रहता है शेयर के अंदर, होता है फॉरफिटेड शेयर्स। कोई भी पार्टनर, माफ कीजिए, कोई भी शेयर होल्डर आपके पास में शेयर ले रहा है और किसी किस्त को नहीं चुका पाता है, जैसे किस्त बोली मैंने आपसे, इंस्टॉलमेंट के तौर पर एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, इनमें से किसी किस्त का पैसा नहीं चुका पाता है, कंपनी बार बार नोटिस पहुंचाती है, उस समय में क्या होता है? उनके शेयर को जब्त कर लिया जाता है। जब्त करने पर यानी कि फॉरफिटेड करने पर क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम तब लिखना है यदि बेटा उसने उस किस्त का पैसा नहीं दिया हो, तो प्रीमियम इसके अंदर आएगा, वरना प्रीमियम नहीं आएगा। जो किसका पैसा नहीं दिया, जैसे अलॉटमेंट का दिया, फर्स्ट कॉल का दिया, फाइनल कॉल का नहीं दिया है, वो यहाँ मेंशन की जाएगी, और उसके शेयर जितने भी पैसे बचेंगे वो यहाँ पर प्रॉफिट किए जाएंगे। उन्हीं शेयर को यदि आप द्वारा से रीइश्यू करते हैं तो शेयर कैपिटल में वो पैसा आएगा जितना पैसा मांगा गया है, और बैंक में वो पैसा आएगा जितना पैसा उसको मिला है, और नुकसान जो होगा बेटा वो यहाँ मेंशन किया जाएगा। फायदे में से नुकसान को माइनस करने के बाद में कैपिटल रिजर्व चढ़ाया जाएगा। यदि जितने शेयर आपने बेचे होंगे और उससे कम आपने जब्त किए होंगे तो दोनों की कैटेगरी को निकाला जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने बना लिया है प्रोराटा का। प्रोराटा होता क्या चाहिए, एक एक क्लियर कर दूं। प्रोपोर्शन रेशियो को बोलते हैं प्रोराटा रेशियो। 10,000 शेयर थे लेकिन आ गए मेरे पास में 18,000, यानी कि मैंने 10,000 के लिए अप्लाई कराने की कोशिश करी थी, लेकिन लोग कितने आए? 18 लोगों ने अप्लाई करने पहुंचे हैं। कंपनी ने कहा भाई 3,000 का पैसा वापस कर देंगे, बाकी के शेयरों को अपने पास रख लेंगे। अब बेटा ये रेशियो बनेगा वो यहाँ पे 15 वर्ष से 10 का रेशियो बन के चलेगा, 15 वर्ष से 10,000, बाकी 3,000 का पैसा वापस करेंगे। जो पैसा वापस करेंगे वो प्रो राटा की कैटेगरी में नहीं आता है, उसका रेशियो में उसमें काम नहीं आएगा। दूसरा क्या कहा मैंने, एक एक्स नाम का व्यक्ति, इसमें 300 शेयर हैं और उसने 300 शेयर अलॉटेड हैं, उसने आफ्टर एप्लीकेशन के बाद में कोई भी पेमेंट नहीं किया है। यहाँ पे मैंने 2 वर्ड लिख रखे हैं, एक्स एंड ऑल, इसका बहुत बड़ा यूज आपके पास में है। ये वर्ड बेटा ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा है मैंने अलॉटेड, यही वर्ड होता है बेटा अप्लाइड। तो यहां पर बेटा इस एप्स का यूज होता है, स्मॉल नंबर और लार्ज नंबर का यूज कर रहा होता है। कैसे यूज करता है, जैसे इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 300 शेयर के लिए वर्ड है अलॉटेड, तो इसमें लार्ज नंबर कौन सा है? 15,000, और स्मॉल नंबर क्या है आपके पास में? 10,000। तो बेटा इसको काटने जाएंगे आप
तो आपके पास में 450 शेयर के लिए बेटा इसने क्या किया होगा, अप्लाइड किया होगा, तब जाके उससे क्या मिले होंगे, 300 शेयर मिले थे। यही वर्ड क्या होता है बेटा, अप्लाइड दिया होता। उस समय क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं आप वहां पर 300 शेयर अप्लाई का मतलब है एस फॉर स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर के आपके पास 10,000 और नीचे बेटा क्या आपके पास में 15,000। जब इसको काटने के लिए जाएंगे तो 20 आंसर आएगा, यानी कि उस व्यक्ति को 200 शेयर मिलते हैं। दोनों ही कैटेगरी आपको लेके चल रहा हूं मैं, जिससे आपको क्वेश्चन में यदि अप्लाइड का आता है या अलॉटेड का आता है तो दोनों भी क्वेश्चन को आप कर पाए। लेकिन मैंने क्वेश्चन क्या बनाया है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया हुआ है कि अलॉटेड है, अलॉटेड के कंडीशन में क्या अप्लाई किया जाएगा, कैसे क्वेश्चन चलेगा। और उसके बाद में इन शेयरों को 8 के हिसाब से बेचा है और 8 के हिसाब से भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 200 शेयर बेचेंगे। एक ऐसा अमाउंट लेते हैं जिससे थोड़ा सा क्वेश्चन फंसाया जाए, बोर्ड के अकॉर्डिंग बनाया जाए। सबसे पहला काम बेटा 18 के हिसाब से पैसा आया है, तो 18 थ्री मेरे बैंक अकाउंट में बेटा 54,000 रुपीज आए होंगे। ये बेटा बैंक का कॉलम है मेरा और ये मेरा शेयर कैपिटल का है। और लेकिन 18 के हिसाब से आया जरूर है, लेकिन मैं केवल 30 के हिसाब से मांग रहा था। 10 इंटू 3 30 के हिसाब से मांगूंगा। जितना पैसा ट्रांसफर किया है बेटा उसको मैं ऊपर एरो कर दूंगा। 3 इंटू 3 9,000 मैंने वापस कर दिए हैं। अब बाकी ये पैसा बेटा मैं क्या करूंगा, नीचे ट्रांसफर करने वाला हूँ। यहाँ बेटा कितने एक्स्ट्रा बचे मेरे पास में, यदि मैं देखूं 30 में से 54 देखूं तो 24,000 दे, 9 में वापस कर चुका हूं। अब मेरे पास में 15,000 रुपए एक्स्ट्रा है, वो मैं कहां लेके बेटा नीचे अलॉटमेंट में लेके आऊंगा। उसके बाद अब मुझे इनमें से किसी भी अमाउंट से कोई लेन देन नहीं है, मैं हमेशा बात करूंगा केवल इसी अमाउंट से 10,000 से। 10,000 इंटू 3 फिर मैंने बेटा 30 मांगे, 30 में से 15 मेरे पास आ चुके हैं, अभी रहेगा मेरे पास 15,000। अब मैं 15 की बात करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले इस डाटा को देखने जाऊंगा। 450 के हिसाब से उस व्यक्ति ने अप्लाई किया था, लेकिन उसको हमने कितने दिए थे, 300 ही शेयर दिए थे। पहले बात कर रहे हैं आपसे एप्लीकेशन की 3 रुपए के हिसाब से, ये एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, केवल एप्लीकेशन। इसके हिसाब से ये पेमेंट मेरे पास कितना रिसीव हुआ, और कंपनी को 900 रुपए चाहिए थे, लेकिन उस व्यक्ति ने 350 शेयर का पैसा भेजा है। 450 रुपए एक्स्ट्रा है आपके पास में, ये अपना एक्स्ट्रा पैसा है आपके पास में। फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगा आपने 300 इंटू 3 के हिसाब से 900 रुपए मांगे एक्स्ट्रा। ये 450 पहले दे चुका, दोबारा तो देगा नहीं, तो क्या भाई ये पैसा दो। अब वो ये पैसा नहीं दे पाया, तो इसका मतलब अलॉटमेंट पर 450 रुपए नहीं दे पाया है। सेम बेटा फर्स्ट कॉल पे भी रहेगा ये, और सेम ये फाइनल कॉल पे भी होगा। यहाँ बेटा 600 आ जाएंगे और यहाँ पर भी 600, ये दोनों ही आपके क्या है, नॉट पेड है। यदि क्वेश्चन में कहता है कि बेटा यहीं तक शेयर जब्त कर लिया है, तो शेयर ही रहेगा बेटा केवल कितने का, 8 रुपए का। यदि शेयर नीचे तक चला है तो ये शेयर चलेगा पूरे 10 रुपए का। तो मैं सभी जगहों से बेटा क्या करेंगे, 600 रुपए मैं नॉट पेड के हटा दूंगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 15,000 रुपए मुझे चाहिए थे, तो 30 में से 15 आ चुके हैं, 15 में से 450 मुझे नहीं मिले हैं, तो 14,550 रुपए मेरे अकाउंट में आएंगे। यहाँ बात करेंगे आपसे 20,000 रुपए आपसे फिर मांगे, इसमें 600 नहीं आएंगे, तो 19,400 रुपए आएंगे आपके पास। फिर मांगे आपने 20,000 रुपए और यहाँ पे भी 600 नहीं मिले, तो फिर कितना आएंगे, 19,400 फिर आएंगे। अब यदि जनरल एंट्री पास करने की बात आती है, तो यहाँ कैसे पास करनी है आपकी एंट्री। सबसे पहली चीज, कितने शेयर आपके पास, 300 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, अमाउंट हो गया मेरे पास में 3,000 रुपए। प्रीमियम मैंने इस क्वेश्चन में लिया ही नहीं है। अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला था आपको, 450 रुपए अलॉटमेंट के नहीं मिले थे, फर्स्ट कॉल के बेटा 600 नहीं मिले थे, और फाइनल कॉल के भी 600 नहीं मिले थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 1,650 रुपए नहीं मिले हैं। 3,000 में से यदि 1,650 नहीं मिले हैं, तो बाकी तो मिले थे, वो कंपनी उठा के जब्त कर लिए। ये मेरा बेनिफिट है 350। अब मैंने कितने शेयर बेचने गया हूं, 200 शेयर बेचने गया हूं, 8 रुपए के हिसाब से फुली पेड अप पर। बेटा यहां लिखूंगा मैं 200 इंटू 10, 2,000 की चीज मैंने 8 रुपए के बेटा हिसाब से बेच दी है। बेटा ये वैल्यू कितनी होगी मेरी, 1,600 रुपए। 400 रुपए का मुझे घाटा हो गया। अब सबसे बड़ी बात बेटा, ये वाला जो अमाउंट है, ये इसको मुझे 200 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करूंगा, एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइड बाय फॉरफिटेड शेयर्स इनटू रीइश्यू शेयर्स। जो अमाउंट यहां आएगा, इसमें से जो बेटा घाटा हुआ है 400 रुपए का, इसको मुझे लेस करना है। चलिए पहले देख लेते हैं कितना घाटा आने वाला है आपके पास।
3 4 जा 3 5 जा और ये 0 का 0 और ये बेटा 900 में से 400 गए मेरे पास में तो 500 का बेटा मेरे पास ये कैपिटल रिजर्व निकल के आ रहा है। यहां पर ये 500 रुपए मैं मेंशन कर दूंगा। इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आपके पास 6 नंबर का बोर्ड के लिए बनता है प्रो रटा का। सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रीमियम नहीं, कोई सिंपल, और इसी के अंदर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली चीज मैंने मेंशन कर दी है। इसमें पूरे शेयर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आपके पास में। ये एंट्री होगी बेटा, ये अदर देन कैश होगी आपके पास में, प्रॉफिट की एंट्री होगी आपके पास में, रेशियो की एंट्री हो गई, कैपिटल हो गया, प्रो राटा हो गया, बैक का भी हो गया और यहां तक कि ट्रांसफर का भी हो गया। शेयर ज्यादा पे जब की है और कम पे भी हुए हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका केवल शेयर का, ये इतना ही काम है शेयर के अंदर। सबसे अच्छी बात, तीनों ही बुकों के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स का एक लौता चैप्टर है। आप कहेंगे ये यदि 2 बुक देखी जाए, यदि वॉल्यूम 1 35-36 मार्क्स का है और यहाँ वॉल्यूम 2 25 से और 24 मार्क्स का बनता है, लेकिन इस चैप्टर में से लगभग 35 मार्क्स तक जाता है। कोई और करके क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं इसके अंदर। ओके